जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं पहली बार YouTube में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो शायद मेरे ही वीडियो में अपलोड हो रहा है। ठीक है, अब देखो, दुनिया है, दुनिया में लोग हैं तो लोगों की ज़मीन भी होती है। तो क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी ने आपकी ज़मीन पे तंत्र प्रयोग कर दिया या फिर भूत छोड़ दिया? कभी सुना है? अक्सर ऐसा होता है गांव घर में, स्पेशली गांव घर में ज़्यादा होता है, क्योंकि गांव घर में बहुत सारे लोग तो अपने ज़मीन पे भूत छोड़ के बैठे रहते हैं। कैसे? अब ये लोग सब्जियां ये वगैरह वगैरह उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग उनकी सब्जियां, जैसे खीरा हो गया, जैसे क्या बोलते हो, ककड़ी, ठीक है, तरबूज, ऐसा उगाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, जिस वजह से इन्होंने बॉडीगार्ड के तरीके से अपने ही ज़मीन पे भूत छोड़ा रहता है, ताकि कोई भी जो है नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक है, अगर कोई नुकसान पहुंचाता भी है तो भाई उनको भूत लग जाता है और दूसरे दिन वो निकालने में व्यस्त हो जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि उसके खेत में नहीं जाना चाहिए ये सब चोरी काम करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कॉमन होता है। लेकिन ये ही कॉमन हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं जो आपके ज़मीन के ऊपर तंत्र प्रयोग कर देते हैं या फिर भूत छोड़ देते हैं। बोलते हैं सीधा, जाओ उसके ज़मीन में जाओ, उसका कभी भला ना हो, कभी तरक्की ना करे, कभी इस ज़मीन से लाभ उठा ना पाए, ऐसे बोल के भी छोड़ देते हैं दुश्मन। ठीक है, अब बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, गुरुजी मेरा प्रॉपर्टी बिक नहीं रहा, उसमें मैंने घर बनाया था, यहाँ तक भाड़ा में भी लोग को रखा, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग निकल गए, कोई रहा ही नहीं वहाँ पे, लाभ ही नहीं मिला उस प्रॉपर्टी से। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के गांव घर में, शहर में रहने लगते हैं, कभी भी उस प्रॉपर्टी का उनको लाभ मिला ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को एग्जैक्ट पता रहता है कि भाई उनके ज़मीन में किसी ने भूत छोड़ा है, एग्जैक्टली पता रहता है उनको। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है, उस ज़मीन में से भूत को कैसे भगाए, या फिर उस ज़मीन में अगर तंत्र प्रयोग है तो उस तंत्र प्रयोग को कैसे हटाए, ये एग्जैक्टली उनको मालूम नहीं रहता। जिस वजह से बहुत सारे बाबा, तांत्रिक इनके चक्कर में रहते हैं, लेकिन काम नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इसीलिए एक ज़बरदस्त यहाँ पे प्रयोग में दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ज़बरदस्त प्रयोग में दे रहा हूँ, अगर इस प्रयोग को करोगे ना तो तांत्रिक अघोरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका खेत का तंत्र प्रयोग हो, चाहे आपका खेत में किसी ने अगर भूत भी छोड़ दिया हो, तो तुम खुद उसको भगा सकते हो। ठीक है, ये याद रखना। तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, शनिवार के दिन आपको ये प्रयोग करना है, रात में सूरज ढलने के बाद। ठीक है, एक काला कलर का कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी चावल रखना है कपड़े के ऊपर। फिर जिस ज़मीन पे, ठीक है, जिस ज़मीन पे प्रयोग हुआ है, किसी, मान के चलो भूत छोड़ा हो या फिर तंत्र प्रयोग किसी ने कर दिया हो, उस ज़मीन का मिट्टी एक मुट्ठी उसको भी रखना है चावल के ऊपर। ठीक है, देन आफ्टर आपको लेना है 10 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का, एक रखो जो भी। ठीक है, वो रख दिया उसके ऊपर। देन आफ्टर आपको क्या करना है, ये 100 रुपये का नोट या फिर 5 रुपये का नोट, ठीक है, जैसा भी नोट हो चलेगा, कोई बात नहीं, 1000 2000 का भी रखो तुम्हारे पास है तो उसको रखो। ठीक है, फिर उसके ऊपर आपको सफ़ेद कलर का छोटा सा कपड़े का टुकड़ा उसको रखना है। फिर पीले कलर के ये जो कपड़ा है ना, उसका छोटा सा टुकड़ा उसको भी रखना है। फिर लाल कलर का छोटा सा कपड़े का टुकड़ा, ठीक है, उसको भी रखना है। उसके बाद वो काला कलर का जो कपड़ा है ना, उसके अंदर जो भी सामग्री आपने जो मैंने बताया रखने के बाद उसको बांधो। ठीक है, बांध लो अच्छे से। ठीक है, एक पोटली जैसी बांध लो उसको। बांधने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं, देखो तुम्हारा घर का कुल देवता या कुल देवी होगा, ठीक है, उसके नाम से आपको बोलना है। जैसे कुल देवता है तो अलग बात है, कुल देवी है तो अलग बात है। ठीक है, आपको बोलना है, हे प्रभु, इस ज़मीन में जो भी भूत है, प्रेत है, ठीक है, या फिर किसी ने काला जादू किया, तंत्र प्रयोग किया, जो भी है, आज के बाद ये यहाँ से हट जाना चाहिए, इसी में जो है आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बदले में प्रभु जो तू
मान के चलो जो तुम्हारा कुल देवता कुल देवी मान के चलो भोग प्रसाद स्वीकार करता है, किसी का चावल 5 मुट्ठी स्वीकार करता है, किसी का मुर्गा चढ़ाते हैं किसी देवी देवता कुल देवताओं को, किसी को बकरा, ठीक है, किसी को ध्वज चढ़ता है, किसी को घाट चढ़ता है, घंटी, ठीक है, किसी को त्रिशूल चढ़ता है। ये तुम्हारे कुल देवता या फिर कुल देवी के आधार पे है कि तुम क्या खिलाते हो और क्या चढ़ाते हो, ठीक है, ये मैं तुझे चढ़ाऊँगा। ऐसा बोल के भाई ये जो पोतली है ना जो आपने बांधी है, इसको ले जाकर तुम उसी के ज़मीन पे रख दो या फिर उसके घर के जो ज़मीन रहता ना, घर के आसपास का ज़मीन, वहाँ पे जाके रख के आ जाओ। कहने का मतलब ये है, देखो जो वो पोटली है ना, ठीक है, अगर आपको पता है आपका दुश्मन कौन है, ठीक है, तो आपको ये जो बांधा हुआ पोटली है ना, उसके ज़मीन जहाँ पे उसका घर है या फिर दूसरी जगह पे ज़मीन है ना, वहाँ पे जाके आपको रख देना है, ठीक है, मतलब वहाँ पे जाओ और हाँ फेंक दो उसके ज़मीन में। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का परेशानी क्या है कि भाई किसने किया है पता ही नहीं चलता दुश्मन का, है ना, तो कहाँ पे क्या करेंगे वो लोग, कहाँ पे रखेंगे। तो इसका एक ही समाधान है, देखो अगर आपको दुश्मन कौन है पता नहीं है तो ये जो पीपल और बरगद का पेड़ होता है ना भाई, ठीक है, पीपल और बरगद का पेड़, इन दोनों में से किसी भी पेड़ में आप जाके बांध दो, लटका दो बांध के, ठीक है, ये कर लो। अगर दुश्मन एग्जैक्ट आपको पता है कौन है तो भाई उसके जो दूसरा ज़मीन होगा या फिर घर होगा जी जहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे जाके आपको बस उसके ज़मीन में फेंक देना है, इतना ही काम करना है और कुछ नहीं। और दूसरा जो अपने कुल देवी और कुल देवता से बोला था ना ये काम हो जाए तो मैं आपको कुछ चढ़ाऊँगा, तो ये जो दिन रहता है ना चढ़ाने का, वो ये जो गुप्त नवरात्रि रहता है ना उसमें अष्टमी आता है पता है, उस दिन आप चढ़ा सकते हो, ठीक है। दूसरा साल में एक बार जो नवरात्रि आती है उसमें अष्टमी भी आती है, तो उस टाइम पे भी आप चढ़ा सकते हो। और तीसरा क्या है, देखो तुम्हारा कुल देवी और कुल देवता का पूजा कब होता है ये आपको पता होना चाहिए। जिस दिन पूजा होगा ना उस दिन आपको चढ़ाना होता है, ठीक है। और दूसरा जैसे मैंने कहा, देखो सबके कुल देवता अलग अलग भोग खाते हैं, किसी का मुर्गा खाता है, किसी का बकरा खाता है, किसी का त्रिशूल चढ़ता है, किसी का घाट घंटी चढ़ता है, जो मैंने कहा ना, तो उसके हिसाब से आपको ये बोल के जो है चढ़ाऊँगा बोल के ये कार्य करना होता है, ठीक है। तो सब कुछ बता दिया, आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। और एक बात मैं और बताता हूँ, देखो कुल देवता जो शक्ति है ना भाई, आजकल के ज़माने में लोग दूसरे कहीं किसी शक्ति के चक्कर में या फिर ट्रांसफ़र लेने के चक्कर में दूसरी शक्ति का बहुत पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना तुम्हारे कुल देवी और कुल देवता की शक्ति भी बहुत बड़ी होती है। अगर तुमको अपने कुल देवी कुल देवता का शक्ति का प्रोसेस मालूम है, कैसे काम करते हैं, कैसे कार्य किया जाता है, तो भाई उनकी मदद से भी आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे किसी का भूत निकालना, किसी को ऊपर भूत चढ़ा देना, ठीक है, या फिर षटकर्म जैसे मारन कर सकते हो, विद्वेषण कर सकते हो, ठीक है, उच्चाटन कर सकते हो, सब कार्य आप कुल देवी कुल देवता से भी कर सकते हो। बस आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए। और यही तो सबसे बड़ी लोगों की परेशानी है कि लोगों को प्रोसेस नहीं मालूम, ठीक है, यही बात है। इसीलिए उनके पास ज्ञान नहीं है, जिस वजह से वो कार्य भी नहीं कर पा रहे, यही बात है, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे A to Z यहाँ पे क्लियर मैंने बता दिया। दुश्मन का पता हो तो क्या करना है, दुश्मन का पता ना हो तो क्या करना है, ये भी बता दिया है, ठीक है। तथा काम हो जाने के बाद मान के चलो सुख शांति हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी बिक गई, जो भी आपका कार्य सब ठीक हो गया ना, उसके बाद ये भी बता दिया कि कौन से दिन पे जो है देवी देवताओं को जो है आप भोग दे सकते हो, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। नमस्कार।